हेलो बीएससियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स के लेक्चर नंबर 9 में। और लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बात कर रहे हैं कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़े हैं। तो पिछले लेक्चर में अगर हम बात करें कि लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा, तो लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा कि पीएच क्या होते हैं। मेजरली बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि पीएच क्या होते हैं और पीएच का क्या महत्व है। अगर हम बात करें तो कल हमने कुछ पीएच का वैल्यू दिखाया भी था, और पीएच का एक ही मतलब होता है कि बिलियन में H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता को ज्ञात करना या कितनी हाइड्रोजन की सांद्रता है, इस चीज का मेजरमेंट करना पीएच स्केल्स के द्वारा होता है। पीएच स्केल्स हमने बताया था कि पीएच स्केल्स 1 से लेकर 14 तक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और पिछले लेक्चर ज्यादा कंफ्यूजिंग है तो पिछला लेक्चर आप फिर से देख लीजिए। पीएच के बारे में इतना हमने क्लियर कर दिया था, और पीएच का हमने फॉर्मूला भी दिया था, पीएच के बारे में हमने बात भी किया था। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज बात करने वाले हैं हम लोग गांधी जी के बारे में। और गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी ने कॉमन साल्ट्स को चुना था, उसी कॉमन साल्ट्स का हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं, अर्थात उसी कॉमन साल्ट से हम लोग रसायन देखने वाले हैं। अर्थात हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण साल्ट से रसायन, मतलब कि साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक कौन? हाँ जी हाँ, जो हम लोग नमक खाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं, हेडिंग लगाएंगे कि साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन। अगर बात करें कि साधारण नमक से रसायन, तो हम बात करेंगे केमिकल फॉर्म्स कॉमन साल्ट। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाबू कि केमिकल्स फॉर्म कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, केमिकल्स फॉर्म कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मतलब कि केमिकल से हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉमन साल्ट के बारे में, कि क्या वो कॉमन साल्ट्स हो सकते हैं। तो हम कॉमन साल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, साधारण नमक क्या है, तो साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं जिसका नाम है NaCl। क्या नाम है? NaCl। मतलब कि NaCl की क्रिया क्या क्या देगी, कौन कौन से रिएक्शन, कौन से रसायन का फॉर्म करेगी। तो हम बात करें कि केमिकल्स फॉर्म कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट से हम बात करने वाले हैं NaCl से। तो सबसे पहले इससे प्राप्त होता है, हम बात करने वाले हैं NaOH, जिसको बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात करते हैं बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण। और यह विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। और नेक्स्ट है हमारा, जिसका नाम है बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं खाने की सोडा, जिसको बोलेंगे बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और लास्टली है मेरा वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा, जिसका नाम है Na2CO3.10H2O। इसे क्या बोलेंगे? वॉशिंग सोडा, मतलब कि धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। तो याद रखिएगा, ये है खाने वाली सोडा, और ये क्या है? धोने वाली सोडा, धावन सोडा। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि इनको बनाएंगे कहां से, तो हमने कहा कि साधारण नमक। और ये साधारण नमक है। क्या ये साधारण नमक है, जिसको हम बोलेंगे, ब्रैकेट में लिख दें हम कि ये किससे क्या बोलेंगे? कॉमन साल्ट। क्या बोलेंगे बाबू? कॉमन साल्ट। और इस कॉमन साल्ट का रिएक्शन होगा, और रिएक्शन करके ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, बेकिंग सोडा बना सकता है, और साथ में वॉशिंग सोडा। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक बात बताइए कि इतना ही महत्वपूर्ण हमारा जो है साधारण नमक है NaCl, तो हम खाते भी तो हैं NaCl, तो क्या ये NaCl का कैसे इनका उपयोग करेंगे कि ये सारे बारी बारी से हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं अगर सबसे पहले बनाना चाहूं तो सबसे पहले बनाऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखूंगा बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे हम लिख दें तो क्या लिखेंगे बाबू? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, साधारण नमक। परंतु साधारण नमक जब हम लेंगे तो साधारण नमक का नाम है NaCl। अच्छा, साधारण नमक प्राप्त कहां से हुआ है, तो हम कहेंगे समुद्र से। अगर बात करें कि साधारण नमक को हमने खाना कब से चालू कर दिया, बहुत लंबे समय से। और इस अगर बात करें कि ये दांडी यात्रा में गांधी जी का एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया था साधारण नमक, जिसे हम बोलेंगे NaCl। अगर बात किया जाए कि NaCl से हम लोग कैसे इनको प्राप्त करेंगे, तो हमने पढ़ाया था कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग, हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जाए तो रिएक्ट करके बनाएगा, हमने कहा था कि रिएक्ट करके बनाया था लवण, और उस लवण का नाम दिया था NaCl। अगर मैं यही फिर से पुनः यह क्रिया करा दूं और क्रिया कराऊं, जैसे मैंने कहा कि आप ले लो NaCl और इस NaCl को घोल दो किसमें, जल में, और जैसे ही जल में घोलोगे यह क्रिया कर जाएगा और क्रिया करके बनाएगा NaOH, और साथ में निकलेगा बेटा H2 गैस, और साथ में निकल जाएगा और भी चीज जिसका नाम है Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। अब देखो, इस चीज का बनाने की प्रक्रिया एक है और इस प्रक्रिया को हम एक उपकरण में बनाएंगे, परंतु इस चीज को देखेंगे कि ये NaCl जो है, इसी को हमने कहा कॉमन साल्ट, और इस कॉमन साल्ट को जल में हमने घोल दिया, और जल में घोलते ही हमने देखा कि यहां से NaOH प्राप्त हुआ, H2 गैस प्राप्त हुआ और साथ में Cl2 प्राप्त हो गया। परंतु यह प्रक्रिया कैसे घटित हुआ होगा, सोडियम कहां गया होगा, कैसे इसका प्राप्त हुआ होगा, कैसे ये बनेगा, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। क्या मैं ऊपर वाला थोड़ा सा सेक्शन मिटा दूं, तो मिटा के इसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऊपर रखता हूं, देखा जाए कि कैसे ये बनेगा। आइए देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। मैंने कहा कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सबसे पहले NCERT में एक डायग्राम दिया गया है, और उस डायग्राम में हमने कहा था कि ऐसे करके आप एक डायग्राम ले लीजिए, और इस डायग्राम में हमने कहा ये बीकर है, एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए, और ये पात्र में अगर हम बात करेंगे, बीकर ना लेके पात्र ले लेंगे, और इस पात्र में हम कहेंगे एक डाल दो एनोड और एक डाल दो कैथोड। तो हमने कहा एक रॉड डाल दिया एनोड का और एक रॉड डाल दिया कैथोड का। हमने कहा कि चलो ठीक है, आपने भी समझ लिया कि एनोड और कैथोड डल गया, तो मैं इसको लिख दूं ANODE एनोड, और यहां लिख दिया जाए कि कैथोड। क्या लिख दिया जाए बाबू, कैथोड। अब ये एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये जो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड निगेटिव टर्मिनल है, हमने क्या किया, इधर से ही एक पाइप तोड़ दिया और तोड़कर इधर से नमक डालना स्टार्ट कर दिया। क्या डाला, नमक विथ पानी, ठीक है। और पानी का बहाव इसमें डाला हमने, तो ये देखो पूरा भर जाएगा, और भर जाएगा तो ये सिर्फ रॉड जो डला है, ये रॉड क्या ऐसे ही रह जाएगा? मैंने कहा नहीं, इसको बैटरी से जोड़ दिया जाए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए। और जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसमें एक मैकेनिज्म होगा, और मैकेनिज्म ये होगा कि ये वाटर होगा, और वाटर के साथ साथ इसमें NaCl होगा, और NaCl टूटेगा Na+ में, तो इधर की तरफ जाएगा और Cl यहाँ पे आ जाएगा, एकत्र हो जाएगा। और उसी प्रकार यहां से देखिए, यहाँ पे यहां से ब्रेक हो गया सोडियम, सोडियम जो है कि प्लस में टूटता है, तो प्लस में टूट के कैथोड निगेटिव की तरफ गया, जबकि Cl- टूटा, माइनस किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। ध्यान रखिएगा कि लाइक चार्ज एक साथ नहीं रहते, मतलब कि समान चार्ज एक साथ नहीं जाएंगे। मतलब कि सोडियम धनात्मक हो गया तो सोडियम धनात्मक धन की ओर नहीं जाएगा, एनोड की तरफ नहीं जाएगा, ऋण की तरफ जाएगा। वैसे ही हम हाइड्रोजन भी देखें कि हाइड्रोजन भी इधर जाएगा। अच्छा, जैसे ही यहां पर जाएगा यह क्लोरीन यहां से निकलने लगेगा बेटा, देखिएगा Cl2 गैस बनके, क्या बनेगा, Cl2 गैस। उसी प्रकार ये हाइड्रोजन भी उत्सर्जित होकर यहां से निकलने लगेगा H2 गैस बनके। परंतु इसमें कुछ चीजें रह गई, और वो चीजें रह गई ये कि सोडियम और OH ये कैथोड की तली पर, ध्यान दीजिएगा, नोट द पॉइंट, कि कैथोड की तली पर, यहां पर कैथोड के पास NaOH फॉर्म हो जाता है। अगर मैं कहूं तो यहां से पाइप निकाल के मैं NaOH प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन जो ये NaOH हम यहां से प्राप्त करेंगे, इसमें कुछ मात्रा में नमक का भी उपस्थिति रहेगा। मैंने, सुन लीजिएगा बाबू ध्यान से, मैंने कहा कि इस उपकरण को ऐसे समझिएगा कि यहां पर एनोड है और ये कैथोड है। एनोड पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, जबकि कैथोड निगेटिव की तरफ बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो सोडियम मतलब NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, Na कहां जाएगा, Na जाएगा कैथोड की तरफ। कैथोड क्या है, निगेटिव टर्मिनल, और Cl- जो है टूटेगा, ये कैसे जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, एनोड की तरफ।
और यहां से H2O से H प्लस जो टूटा वो कैथोड की तरफ गया और ये H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से हम रिजल्ट कुछ बात करने वाले हैं, निष्कर्ष कि जो हमको बना है उसका उपयोग क्या है। तो यहां पे समझिएगा कि उपयोग, प्रत्येक का उपयोग, तो प्रत्येक का उपयोग मैं यहां लिखूं तो उपयोग लिखूंगा प्रत्येक का, तो पहला मैं लिखने वाला हूं किसके बारे में, Cl2 के बारे में या हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या इसको नीचे मिटा दूं, क्या मैंने ये जो लिखा यही क्रिया प्राप्त हुई, तो मैं इस क्रिया को ऊपर अब लिख सकता हूं। अब ऊपर लिख दूं, ऊपर हमने कहा कि यहां पे देखो इस प्रकरण में यही क्रिया घटित हुई। क्रिया कौन सी घटित हुई कि NaCl वाटर में मिक्स हुआ और मिक्स होने के बाद बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन गया साथ में H2 गैस और साथ में Cl2 गैस। तो क्या इसको बढ़िया से लिख दिया जाए, देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि रिजल्ट तो बाद में लिखेंगे परंतु रिएक्शन लिख दिया जाए कि NaCl प्लस वाटर और ये गिब्स बनाया NaOH और साथ में H2 गैस साथ में Cl2 गैस। ध्यान रखिएगा, अब इस रिएक्शन को संतुलित करने की बारी आई तो संतुलित आपको करना हम सिखा चुके हैं, परंतु फिर भी यहाँ पे एक बार और रिकैप कर लिया जाए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए थे। तो देखो यहाँ पे सोडियम एक हाइड्रोक्साइड OH, वहां से एक हाइड्रोजन 2 1 3 हाइड्रोजन, तो क्या यहाँ पे 2 कर दिया जाए इसको, तो 2 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 2। अब देखो ये Cl2 भी बराबर सोडियम भी बराबर। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 कर दिया 4 हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन बराबर, सारा चीज बैलेंस है। तो अब ये रिएक्शन हो गया संतुलित। परंतु हम बात करने वाले हैं कि जो प्राप्त हुआ है उनका क्या उपयोग है। तो जो इसमें प्राप्त हुआ उसका उपयोग, तो उपयोग के लिए सबसे पहले बात करने वाले हैं बाबू कि H2 गैस, जो H2 गैस प्राप्त हुआ इसका क्या उपयोग है। तो हम कहेंगे ईंधन के रूप में, सीधे सीधे आप एक ही चीज बोलिएगा कि ईंधन के रूप में। अब यहां से Cl2 गैस जो प्राप्त हुआ इसका क्या काम है, तो Cl2 गैस का काम है कि वाटर ट्रीटमेंट में क्या लिखोगे, वाटर ट्रीटमेंट में और साथ में मैं लिख दूं कि वाटर ट्रीटमेंट के साथ अगर कोई पूछे कि और किस में है तो आप कहोगे कि CVC पाइप और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कि इसको भरा जा सकता है। अर्थात अगर हम बात करें कि यहीं पे अगर कोई पूछ दे कि जो NaOH है इस NaOH का क्या उपयोग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आपको समझना पड़ेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है इसको देखिएगा। तो अगर हम बात करें कि इतना मेजरली आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज H2 गैस ईंधन के रूप में हमने देख लिया, Cl2 गैस वाटर ट्रीटमेंट में, CVC और CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन का उपयोग होता है। और अगर हम बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्या है, क्षार है। तो क्षार जो हो गया वो मेटल डिग्रेड करने में होता है, किसके में, मेटल, मतलब हम लिख दें कि धातु हास्य में। क्या लिखा जाए बाबू, धातु हास्य। हास्य मतलब कि धातु की हानि करने में इसका उपयोग होता है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है। ये कुछ बातें हैं जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इनका उपयोग है और ये इनका कुछ मैकेनिज्म है। और इस बात से अगर हम बात करें कि हमने कहा कि साधारण नमक से एक चीज तो बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आसान था। कल हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर पे, और ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही शानदार है जिसको हम इन्हीं प्रयाग से, मतलब कि ये NaCl जो है, NaCl नमक, साधारण नमक, इसी से बनाएंगे, परंतु इसके कुछ अंश से, अंश मतलब कि Cl2 जो ये गैस प्राप्त हुआ है, इस Cl2 गैस को क्या करेंगे, बूझा चूना के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ये कराएंगे कल, परंतु आज के लिए बढ़िया से इस चीज को समझ लीजिएगा और लेक्चर को पूर्ण रूप से नोट डाउन करिएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।